स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं लाइव स्पेशल। आइए शुरू करते हैं लाइव स्पेशल में खबरों का सफर। एचईसी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सड़क से सदन तक आवाज उठाई जा रही है। पिछले दिनों राज्यसभा में महुआ माझी ने एचईसी कर्मियों की बदहाली का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने तथ्यों के साथ बात रखने की सलाह दी थी। वहीं भारतीय मजदूर संगठन का कहना है कि स्थानीय सांसद की पहल पर बैंक गारंटी तैयार थी, जल्द वेतन मिलता, फैक्ट्री भी शुरू होती। चंद्रयान 1, 2 और 3 का लॉन्चिंग पैड बनाकर देने वाले एचईसी कर्मियों को 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं। पिछले 18 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। मरता क्या न करता, इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया, राजभवन पर धरना देने चले गए, फिर दिल्ली में जंतर मंतर पर भी उपस्थिति दर्ज करा दी। इसी बीच संसद के विशेष सत्र में चंद्रयान की उपलब्धि पर परिचर्चा हो रही थी। रांची से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कर्मियों की बदहाली और भूख का मुद्दा भी उठाया। एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को हमेशा बहुत आगे बढ़ाया, और आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों में जो लॉन्चिंग पैड है और बहुत सारे उपकरण एचईसी में बने हुए हैं। ये 1952 में बना था, जबकि हमारे पंडित नेहरू जी ने इसे बनाया था, और ये एशिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ये मदर इंडस्ट्री माना जाता है। महुआ माझी बोलना चाहती थी, लेकिन उनको लगातार रोका गया। यहाँ तक कि मंत्री पीयूष गोयल ने तो महुआ माझी से साक्ष्य तक मांग लिए, जैसे वह तमाम चीजों की जिम्मेदार हो। बहरहाल महुआ माझी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए कि एचईसी के लॉन्च पैड बनाने में योगदान भी है और 18 महीनों से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लगातार मैं कई वर्षों से देख रही हूँ, 2014 के पहले तक उसकी स्थिति लगभग ठीक थी, 2014 के बाद से लगातार डिटोरिएट कर रही है, और अभी 18 महीने से वहाँ के कर्मचारी, स्टाफ, अफसर को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। वो लोग चाय बेचते हैं सुबह में, फिर ऑफिस जाते हैं। और आपको बता दूं, उनके पास कोई परमानेंट अभी सीएमडी भी नहीं है। वो भेल के सीएमडी को वहाँ पर 3 साल से रखा है उन्होंने, और 3 साल के अंदर वो 5 से 6 बार ही वहाँ पर आए हैं। डायरेक्टर भी नहीं थे, अभी भी उसी तरह से टेम्पररी डायरेक्टर रखा गया है। बोलने दिया जाए जी, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं मुझे बोलने दिया, मेरा समय बहुत कम है। मैं एक बार अभी लगातार आंदोलन हो रहा है, मैं बोलूंगी। के बारे में बात कर रही है, उसको आपको सब्सटेंशिएट करना चाहिए। ऐसे हम आरोप लगाएं, खासतौर पे इतने अहम संस्था के ऊपर, इसरो जैसी इंपॉर्टेंट संस्था। जयराम जी ने ठीक बताया कि 60 वर्षों का इसका इतिहास इस देश को मेहरबानी करके विषय को डाइवर्ट करने के बदले आज उनकी उपलब्धियों के ऊपर ही चाह रही हूँ कि एचईसी के पास बहुत बड़ा लैंड था जहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाया गया, और उसमें उन्हीं की लैंड को लेकर अभी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वर्क ऑर्डर है उनके पास, लेकिन उसके लिए उनके पास पूंजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर उनके जो बच्चे हैं स्कूल से उनके नाम कट रहे हैं, क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे बच्चों के। उनके बच्चे अखबार बेच रहे हैं, और जहाँ पहले एचईसी में जो वहाँ से टैलेंटेड बच्चे निकलते थे, आज पूरी दुनिया में वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोगों से देखा नहीं जाता, और करीब 2500 कर्मचारी इसके लिए अफेक्टेड है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एचईसी के लिए कुछ किया। ये तो रहा एक पहलू। भारतीय मजदूर संघ यानी आरएसएस द्वारा संचालित मजदूर संगठन दूसरी बात कहता है। उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन ने एचईसी कर्मियों के अच्छे भविष्य पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, वरना स्थानीय बीजेपी सांसद ने बैंक की गारंटी की व्यवस्था कर ली थी। जल्द ही वेतन भी मिल जाता और फैक्ट्री में काम भी शुरू हो जाता। करने लगे थे कि आपका बैंक गारंटी मिल रहा है, इसमें पेमेंट नहीं है, तो जो मिलना था वो अभी वर्तमान में अस्थायी रूप से स्थगित हो गया है। जो कि अभी अगर उस बीच में 3-4 दिन जो आंदोलन अगर नहीं होती तो उम्मीद था कि बैंक गारंटी मिलता, तो उसमें कुछ वेतन में मद मिल जाता और कुछ इनपुट में काम शुरू हो जाता। यह सच है कि एचईसी को जानबूझकर कमजोर किया गया है। हल्की फुल्की राहत और मदद से कोई भला नहीं होने वाला, ना ही एचईसी कर्मियों का और ना ही प्लांट का। एचईसी को चाहिए एक कंप्लीट मेकओवर। मौजूदा सरकार में यह फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। एचईसी कर्मियों की भूख और भविष्य की लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आपने देखा
कि एचईसी कर्मियों ने जाकर जंतर मंतर दिल्ली पर भी धरना दिया और सरकार के बहुत नज़दीक जाकर उनके दरवाजे पे दस्तक दी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब ये लड़ाई राजनीतिक भी हो गई है, यानी एचईसी कर्मियों को इंडिया गठबंधन का साथ मिला है। दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसका कहना है कि राजनीति से मजदूरों का नुकसान हो रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर नुकसान और फायदे की सोच कब तक चलेगी, कब तक लोग अपने बच्चों को भूखे स्कूल भेजते रहेंगे और कब तक यूं ही झूठे आश्वासन के सहारे जिंदगी चलेगी। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो देश के गौरव एचईसी को बचाने की कवायद चल रही है। एक तरफ 18 माह से वेतन नहीं मिला है कर्मचारियों को, दूसरी तरफ इस मामले में जब राजनीति की एंट्री हुई है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और क्रेडिट लेने की होड़ भी कहीं ना कहीं मची नजर आ रही है। सीधे रुख करेंगे शहनवाज, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, एचईसी देश का गौरव है और एचईसी ने जो काम किए वो किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले पर, इनके आंदोलन, इनकी भूख, इनकी मांगों पर जब राजनीति शुरू हो गई है तो एक तरह से क्रेडिट लेने की और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। शारिफ, सबसे पहला सवाल यह है जो संसद में महुआ माझी ने उठाया। चंद्रयान पर 20 सितंबर को एक थैंक्स गिविंग डिबेट चल रही थी कि चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के लिए वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया जा रहा था। उनको भी समय मिला था सिर्फ 3 मिनट का, लेकिन 3 मिनट का सदुपयोग उन्होंने किया और राज्य की, झारखंड की रांची की बेटी होने के नाते, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में शुरुआत में भी किया कि मुझे गौरव है कि मैं रांची की बेटी हूं, और उन्होंने कहा कि रांची की जो संस्था है मदर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, उसके जो कर्मचारी हैं वो पिछले 18 महीने से भूखे प्यासे हैं और उनमें से बहुत सारे कर्मचारी सुबह चाय बेचते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को निकाल दिया गया है। आप समझ सकते हैं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 18 महीने से जिस संस्थान का वेतन बकाया हो, संसद में हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जेएमएम की राज्यसभा सांसद से साक्ष्य मांग रहे हैं कि आप जो कह रही हैं उसका साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो क्या 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है, सरकार को पता नहीं है? क्या सरकार को यह नहीं पता है कि एचईसी की भूमिका है चंद्रयान 1 में, 2 में, 3 में, यहां तक कि आदित्य 1 में? क्योंकि ये जो लॉन्च पैड है जिसपे चल करके ये पूरा का पूरा रॉकेट जाता है बेस पर, वो यही बना है, घोषित तथ्य है। इस बात का भी प्रमाण मांगा गया महुआ माझी से और उन्होंने फिर मंगा के डॉक्यूमेंट सारी चीजें करके उन्होंने बाद में वो प्रमाण भी दिया। ये तो स्थिति है। तो अब सरकार को भूख का भी प्रमाण देना होगा क्या कि हाँ वाकई हम भूखे हैं, सैलरी आपने 18 महीने से नहीं दी तो हम भूखे भी हैं। मांग के खा लिया तो सरकार सोचता है ना भी माने। तो ये खामियाजा है शायद इंडिया गठबंधन को इस द्वंद में, इस युद्ध में कूदने का। अब ये खामियाजा भुगत रहे हैं एचईसी कर्मी। राजभवन मार्च का खामियाजा है, क्योंकि अभी एक बयान आपको अपने सुना होगा पैकेज में कि भारतीय मजदूर संघ, जो कि बीजेपी की ही तरह एक राइट विंग की एक जमात है, उसने कह दिया कि रांची सांसद की पहल पर स्थानीय बैंक गारंटी जो है के लिए स्टेट बैंक तैयार हो गया था 740 करोड़ रुपए देने के लिए। आपको 1 महीने का वेतन बस मिलने ही वाला था और आगे फैक्ट्री में कुछ ऑर्डर आए थे, वो काम भी चल जाता। तो क्या इस तरह से चलेगी एचईसी? क्या अभी नहीं मारे, अगले साल 2024 के रिजल्ट में आने के बाद तक उसको जिंदा रखने की कवायद तो नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो महुआ माझी के संसद में बोलने को लेकर के आपने देखा कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। वो बोलना चाह रही थी। कभी आपने सुना है कि बिना पूरा सवाल किए हुए उसका जवाब लेके मंत्री खड़ा हो जाए?
और मंत्री भी खड़ा हो जाए तो वो कहे कि आप प्रमाण लाइए और साक्ष्य के साथ बात कीजिए। और फिर बाद में उन्होंने धनखड़ जी का धन्यवाद कि उन्होंने उनकी बात को पूरा करने का समय दिया। देखने वाले को साफ महसूस हो रहा है कि एचईसी के बारे में संसद में सरकार कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मतलब साफ है कि एचईसी अब लगता है कि भारत सरकार के एजेंडे में नहीं है। यह एक बहुत ही दुखद बात है। 2,000-2,500 वर्कर्स 18 महीनों से भूखे पड़े हुए हैं और दूसरा देश होता तो इस मुद्दे पर आंदोलन खड़ा हो जाता, दूसरा प्रदेश होता तो मेरे ख्याल से तमाम दूसरी ऐसी कंपनियां हड़ताल पे चली जाती। लेकिन न जाने क्या है झारखंड में कि दूसरे की तकलीफ तीसरे को समझ में नहीं आती है। एक सांसद को भी महिला को समझ में आई, उन्होंने जायज सवालात किए हैं, तो किस तरह से उनको शट डाउन करने की कोशिश की गई है ये वीडियो गवाह है इस बात का, जो उन्होंने ही भेजा है मुझे। मैंने कहीं देखा था, मैंने रिक्वेस्ट करके उनको मंगाया, फिर उनकी बाइट भी मंगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे साख मांगा जा रहा है, जबकि साख जो है सरकार को देना चाहिए कि आप आखिर किस वजह से वेतन नहीं दे रहे। ठीक है, आपको नहीं चलाना है, वेतन दे के क्लियर कर दीजिए, नोटिस निकाल दीजिए कि सब लोग अपना अपना हिसाब किताब देख लें। लेकिन ये अधर में रखना, शायद कोई कल सुसाइड कर ले, कोई और कदम उठा ले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सेंसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। शारिफ शहनवाज, एचईसी पूरे देश का गौरव है और जिस तरह से एचईसी के कर्मचारी जो है लगातार आंदोलनरत है, चाहे वो राज्य की राजधानी रांची बोला जाए या फिर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया और केंद्र सरकार के दरवाजे तक अपनी फरियाद, अपनी आवाज को पहुंचाने का काम किया, लेकिन नजरे इनायत केंद्र सरकार की नहीं हो रही है। तो लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एचईसी को लेट डाउन करने की योजना है कि आवाज आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी तरफ नहीं देखेंगे, स्थायी सीएमडी तक नहीं मिला, वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार के नजर में ये बातें नहीं होगी। देखिए, लोग कहते हैं कि 2014 में जब सरकार बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग से एक रिपोर्ट मांगी गई कि आखिर हम सरकार के जो का बोझ हल्का करने के लिए कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी को शट डाउन कर सकते हैं या बेच सकते हैं। जो प्रॉफिटेबल है उसको बेच दें, बाकी जो शट डाउन भी करना है तो वो कौन सी है। तो ऐसी 48 कंपनी की लिस्ट बनी है, जो अक्सर इस बात का चर्चा संसद में भी महुआ माझी जी ने इसकी चर्चा की कि ऐसा है क्या। तो बहरहाल उनके सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये एचईसी का भी नाम उसमें शामिल है। इसीलिए चंद्रयान का क्रेडिट देने के लिए एक बार और राज्यसभा में सवाल उठा था, तो मंत्री ने खड़े होकर के चंद्रयान 3 में कोई भूमिका नहीं है इस बात का बयान दे दिया। भाई ठीक है, रेल की पटरी रांची से लोहरदगा किसी ने बिछा दी और अब वहां बुलेट ट्रेन चलाइए उस पर, या वहां कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, तो पटरी का बनाने वाले का योगदान कैसे नहीं हुआ? इस बात को कई बार हम लोगों ने रखा कि एचईसी का योगदान है कि नहीं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। रांची के कड़रू में ही एक कंपनी है, उसने चंद्रयान 2 के लिए कोलैप्सेबल हीट प्रूफ गैजेट बनाया है। भाई प्राइवेट कंपनी ने एचईसी को सब ऑर्डर से सप्लाई किया, फिर एचईसी ने वहां भेजा। तो एचईसी की भूमिका है, मैकॉन की भूमिका है, टाटा की भूमिका है, सबकी भूमिका है, झारखंड के 3 उपक्रमों की भूमिका है। इसीलिए एचईसी के गेट पर आज भी पीएसएलवी रॉकेट इंस्टॉल किया हुआ है और एचईसी वाले गर्व करते हैं। और एचईसी की बात क्या करते हैं आप, पूरे देश में जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हैं, उनकी जो भट्टियां हैं, बड़े बड़े ट्रैक्स हैं मूवमेंट के लिए, वो सारे यही बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बोफोर्स तोप के भी बहुत सारे आर्टिलरी का नीचे का मूवमेंट का जो सामान होता है, वो उसको भी यहीं से इंपोर्ट किया गया था। एक लंबा इतिहास है, लेकिन अगर आपको सरकार को नहीं चलानी है एचईसी, तो इसका क्लियर कट फैसला होना चाहिए बिना राजनीतिक दृष्टि से इसको देखे हुए। और ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना कि हम तो बस आपको बैंक गारंटी दिलवाने ही वाले थे, दिलवा देते अगले से, तो कितने दिन सैलरी मिल जाती भाई बैंक गारंटी से? फिर अगले हड़ताल, तो पिछले साल भी तो हड़ताल हुई थी।
तो वो वेतन मिला कितने दिन चलेगा। इसीलिए फैसला लेना चाहिए। हाँ, चुनावी वर्ष है, हो सकता है कि फैसला अभी सरकार नहीं लेना चाहती है, तो इसको कुछ दिन के लिए टालने का प्रयास है, लेकिन ये सही नहीं है एचईसी जैसी संस्था के लिए। जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष को भी धार आंदोलन करना चाहिए और उसको टच एंड गो पॉलिसी नहीं करनी चाहिए कि राजभवन में धरना दिलवा दिया, ले आके जंतर मंतर में ट्रेन से धरना दिलवा दिया और फिर वो अपने काम में लग गए। आपको 1 पॉइंट एजेंडा, 1 हफ्ते की भूख हड़ताल, कर्मी, इस तरह से चीजें अगर आप करेंगे तभी आपको आपका आंदोलन भी धारदार होगा और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जी, एचईसी क्या चीज है और एचईसी की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा योगदान है, ये हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े और हमारे सवालों का जो जवाब दे रहे थे, उनके जवाबों से आप समझ सकते हैं। शहनवाज अख्तर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और लगातार इनसे अपराध की दुनिया की खबरें हों, पॉलिटिकल दुनिया की खबरें हों, हमेशा चर्चाएं होती रहती है। लेकिन एचईसी के बदहाली पर और एचईसी के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इस मुद्दे पर जब इनसे हमने चर्चा की तो इनकी आवाज में वो दर्द हमें साफ सुनाई दे रहा है, साफ झलक रहा है। हमारे दर्शकों को और एचईसी कर्मियों को भी वो दर्द दिखा होगा, वो आक्रोश दिखा होगा इनकी आवाज में। तो जरूरत है कि राजनीति से ऊपर उठकर, देश का धरोहर है, देश का शान है एचईसी, उसके लिए कुछ सकारात्मक पहल की जाए, इस मामले पर राजनीति ना हो। बहुत शुक्रिया शहनवाज जी आपका, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।